केवल विजयी भव का आशीर्वाद ही नहीं दैत्यराज, इस तपस्वी शुक्राचार्य के तप की समस्त शक्तियां इस संग्राम में आपके साथ हैं। वैसे तो आप स्वयं समाधि में इतनी शक्तियां संयोजित कर चुके हैं कि आपको हमारे आशीर्वाद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, ऐसा ना कहे गुरुदेव। शिष्य भले कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, गुरु के समक्ष उसकी कोई सत्ता ही नहीं। दैत्यराज, आपका जैसा शिष्य जिस गुरु को प्राप्त हो, उसका सम्मान सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। दैत्य गुरु, आप हैं ही सम्मान के अधिकारी। यदि आप जैसा गुरु सभी को मिल जाए, इस सृष्टि का उद्धार निश्चित है। दैत्य गुरु, यदि वर्तमान में आसुर साम्राज्य इतनी शक्ति अर्जित करके तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमाए हुए हैं, तो मात्र आपके वरदान के कारण ही संभव हो सका है। अनेक सफलताएं प्राप्त करो युवराज तारकाक्ष। दैत्यराज तारकासुर के पश्चात तुम ही तो असुर साम्राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी हो। दैत्य गुरु, पिताश्री के होते हुए इस प्रकार का विचार करना भी अनुचित है। नहीं, असुर साम्राज्य एक प्रकार का शक्तिपीठ है, एक परंपरा है, जिसके विस्तार के लिए प्रयास करना हर असुर का परम कर्तव्य है। जितने ही असुर सम्राट आए और चले गए, परंतु सभी ने अपने बलिदान से असुर साम्राज्य का विस्तार किया है, और ये सब गुरुदेव के आशीर्वाद से संभव हुआ। आपने तो हमें भाव विभोर कर दिया है दैत्यराज। हम अपने जीवन की संपूर्ण तपस्या और उसका प्रतिफल असुर साम्राज्य को अर्पित करते हैं, और असुर साम्राज्य के समस्त ब्रह्मांड में विस्तार का वचन देते हैं। परंतु आपको भी हमें एक वचन देना होगा दैत्यराज। आदेश दीजिए गुरुदेव कि हमें क्या करना होगा। आपको दिए गए वचन को पूर्ण करना हमारा परम कर्तव्य है। तो फिर वचन दीजिए दैत्यराज कि कैलाश विजय करके आप कैलाश पर असुर साम्राज्य का विजय तक फहराएंगे और स्वयं आकर हमें ये शुभ सूचना देंगे। गुरुदेव, ये समझ लीजिए, यदि हम लौट कर आए तो कैलाश पर निश्चय ही अपना विजय ध्वज फहराकर ही आएंगे, और यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारा जीवित लौट कर आना असंभव है। नहीं तारकासुर, ऐसी उल्लासपूर्ण घड़ी में नकारात्मक बातें मत कीजिए, विशेषकर ऐसे अवसर पर जब आप कैलाश विजय के महासंग्राम का नेतृत्व करने जा रहे हैं। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से आज तक ये दैत्यराज तारकासुर कितने ही देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त कर चुका है। बस केवल आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। फिर देखिए आपका ये शिष्य कैसे कैलाश पर विजय प्राप्त करता है। हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है तारकासुर। युद्ध में हमारे तप की अदृश्य शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। जहां भी जैसी भी आवश्यकता पड़े हमारा स्मरण कीजिए दैत्यराज। जो आज्ञा गुरुदेव। परंतु एक बात का स्मरण रहे, कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि विचलित होने की दशा में आपके मस्तिष्क से हमारा आध्यात्मिक संबंध विश्रृंखलित हो जाएगा। गुरुदेव, आप भली भांति जानते हैं कि दैत्यराज तारकासुर ने विचलित होना सीखा ही नहीं। तो जाओ दैत्यराज, इस महासंग्राम में विजय श्री प्राप्त करो। प्रणाम देवगण। गौरीनंदन, हम तो यही प्रयास करते हैं कि प्रसन्नता बनी रहे, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तो जैसे सौगंध उठा रखी है हमारी और कैलाश वासियों की प्रसन्नता छीनने की। क्यों इंद्रदेव, अब क्या किया है दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने? गजानन, कैलाश की शांति भंग करने हेतु तारकासुर को कैलाश पर आक्रमण करने के लिए भेजा है। क्या तारकासुर स्वयं कैलाश पर आक्रमण करने आ रहे हैं? निश्चय ही उन्होंने ऐसा करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। आप उचित कह रहे हैं गौरीनंदन। आपके चेतावनी देने के पश्चात भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी धृष्टता नहीं छोड़ी, इसलिए तारकासुर का वध करके उन्हें दंडित करना अति आवश्यक हो गया। गजानन, शीघ्र निर्णय करें, हमें क्या करना है?
हाँ विघ्नेश्वर, किसी भी क्षण वो दुष्ट तारकासुर, तारकाक्ष, कमलाक्ष और कालनेमी अपनी सेनाओं के साथ कैलाश की सीमा में प्रवेश करते ही होंगे। यदि वे अपनी सेना सहित कैलाश की सीमा में प्रवेश कर गए तो कैलाश की शांति को भंग करने में सफल हो जाएंगे। नहीं अग्निदेव, इन असुरों के लिए कैलाश की सीमा में प्रवेश कर पाना इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि सीमा पर सुरक्षा की दृष्टि से महामुनि विश्वकर्मा, मुनिवर वीरभद्र, नंदीश्वर और भृंगीश्वर भी अपनी शिवगणों की सेना के साथ पूर्णतः सतर्क हैं। तो क्या आपको ऐसे किसी आक्रमण का पूर्व से ही आभास था गौरीनंदन, जिसके फलस्वरूप आपने कैलाश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया था? अवश्य इंद्रदेव, हमें पूर्ण विश्वास तो नहीं था, परंतु आशंका अवश्य थी। गजानन, अब जब ये आशंका मूर्त रूप लेने जा रही है, इस स्थिति में चलकर उन्हें दंड देना अति आवश्यक है। हाँ गौरीनंदन, तारकासुर किसी भी मूल्य पर जीवित नहीं लौटना चाहिए। ऐसा ही होगा इंद्रदेव, परंतु इससे पूर्व हमें प्रिय कुमार को सचेत करना होगा और ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि प्रिय कुमार इस मध्य भवन से बाहर न आए। देवतागण, आप प्रतीक्षा करें, हम इसकी व्यवस्था करके अभी आते हैं। संभवतः ये भूल तारकासुर की अंतिम भूल होगी। इस भूल का प्रायश्चित तो तारकासुर को कुमार कार्तिकेय के हाथों अपने प्राण देकर ही करना होगा। नहीं कुबेर, यदि गौरीनंदन कुमार कार्तिकेय को भवन से बाहर ही नहीं आने देंगे तो तारकासुर का वध संभव कैसे हो सकेगा? क्यों इंद्रदेव, यदि विघ्नेश्वर चाहेंगे तो यह अवश्य संभव हो सकेगा। हाँ इंद्रदेव, वे तो स्वयं विघ्नों का हरण करने वाले हैं। आपकी शंका पूर्णतः निराधार है। नहीं कुबेर, इंद्रदेव की शंका निराधार नहीं है, बल्कि उसका ठोस आधार है तारकासुर को दिया गया ब्रह्मदेव का वरदान, जिसके अनुसार शिवांश अर्थात कुमार कार्तिकेय ही तारकासुर का वध कर सकता है। हाँ कुबेर, यदि गौरीनंदन तारकासुर का वध करना चाहते तो वे कभी भी कर सकते थे, परंतु ऐसा करके गौरीनंदन ब्रह्मदेव के वरदान को कदापि अपमानित नहीं करेंगे। परंतु देवेंद्र, जिस तरह गजानन हमसे प्रतीक्षा करने के लिए कहकर गए हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि वो तारकासुर को मृत्युदंड अवश्य देंगे। परंतु इसके पीछे उनकी क्या लीला है, ये स्वयं वही बता सकते हैं। प्रणाम गौरीनंदन। प्रणाम देवी जया। प्रणाम देवी विजया। गौरीनंदन, क्या कोई विशेष कारण है जो आप द्वार छोड़कर भवन में आए हैं? देवी जया, क्या आप बता सकती हैं कि प्रिय कुमार इस समय कहाँ है और क्या कर रहे हैं? प्रिय कुमार तो इस समय विश्राम कर रहे हैं गौरीनंदन। हाँ गौरीनंदन, हमारे साथ क्रीड़ा करने के पश्चात प्रिय कुमार अपने विश्राम कक्ष में जाकर निद्राधीन हो गए हैं। यदि आप कहे तो हम उन्हें जगा देते हैं। क्या आप अपने प्रिय भ्राता को कहीं ले जाना चाहते हैं? नहीं देवी जया, आप उन्हें विश्राम करने दें। हम तो ये चाहते हैं कि यदि प्रिय कुमार निद्रा से उठे तो उन्हें भवन में ही रखें, भवन से बाहर ना आने दें देवी। हमें स्मरण है गौरीनंदन, यदि कुमार बाहर जाना चाहे तो हम उनके साथ जाएंगे। नहीं देवी विजया, प्रिय कुमार को ना अकेले और ना ही किसी के साथ किसी भी स्थिति में भवन से बाहर नहीं जाने देना है, ये हमारा आदेश है। जैसा आपका आदेश। गौरीनंदन, क्या इस आदेश का कोई विशेष कारण है? हाँ गौरीनंदन, क्या कुमार से कोई अनुचित कार्य हो गया है जिसके दंड स्वरूप आप कुमार को क्रीड़ा के लिए बाहर जाने नहीं देना चाहते? नहीं देवी विजया, प्रिय कुमार को दंड की बात तो हम सोच भी नहीं सकते, और ना ही कुमार इतने उदंड है कि वे अपने भ्राता के समक्ष कोई अनुचित कार्य करें। तब ऐसा आदेश देने का क्या कारण है गौरीनंदन? कोई विशेष कारण नहीं है देवियों, हम तो ये भी चाहते हैं कि आप प्रिय कुमार के साथ साथ माताश्री व पिताश्री को भी भवन के बाहर न आने दें। देवाधिदेव एवं मातेश्वरी को भी? हाँ देवी, यदि वे बाहर जाना चाहें तो आप उनसे प्रार्थना करके उनसे आग्रह करें कि वे भवन से बाहर ना जाएं, तथा उनसे कहें कि ये हमारा निवेदन है। जी गौरीनंदन। देवियों, द्वार पर देवतागण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम उनके साथ ही हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़े तो अति शीघ्र सूचित करें। जो आज्ञा गौरीनंदन। आइए गौरीनंदन, क्या वार्ता हुई कुमार कार्तिकेय से? अवश्य ही आप कोई शुभ समाचार लेकर लौटे हैं। शुभ और अशुभ का विषय तो तब उठता जब हमारी वार्ता कार्तिकेय से हुई होती। तो क्या कुमार कार्तिकेय से आपकी कोई वार्ता नहीं हो पाई?
परंतु ऐसा क्यों हुआ गौरी नंदन? प्रिय कुमार अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं और विश्राम के समय निद्रा अवरोधित कर उनसे वार्ता करना हमें उचित नहीं लगा, इसीलिए हम वहाँ से मौन ही वापस लौट आए। अर्थात गौरी नंदन, हमें कुमार कार्तिकेय की निद्रा भंग होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा करने का समय ही कहाँ है देवेंद्र? हमें कोई न कोई रणनीति अविलंब बनानी चाहिए। अग्निदेव उचित कह रहे हैं देवेंद्र। उधर तारकासुर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश की ओर बढ़ता चला रहा है। इससे पहले कि वो हमारी सीमा के समीप पहुंच जाए, हमें कोई ना कोई रणनीति बना लेनी चाहिए। हे गजानन गणेश, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें बताइए कि तारकासुर के वध के लिए हमें कौन सी रणनीति अपनानी होगी। हे गजानन, कोई ऐसी कुशल रणनीति बनाइए जिससे ये असुर भविष्य में युद्ध की बात मन में न ला पाए। युद्ध की रणनीति से कहीं अधिक आवश्यक है कार्तिकेय की सुरक्षा। अग्निदेव, इस समय सभी दिशाओं से भ्राता कार्तिकेय को सुरक्षा प्रदान करना अधिक आवश्यक है। आपका कहना उचित है गजानन। यदि कुमार कार्तिकेय सुरक्षित रहेंगे तभी तारकासुर का वध संभव हो पाएगा। हे विघ्नेश्वर, यदि युद्ध में आपका और कुमार कार्तिकेय का साथ हुआ तो हम सीमा पर आते ही तारकासुर और उसकी समस्त सेना का सर्वनाश कर देंगे। हाँ गजानन, यदि आपकी कृपा हुई तो कैलाश की सीमा पर पहुंचने के पहले ही हम तारकासुर एवं उसकी समस्त सेना को धूल धूसरित कर देंगे। आप सत्य कह रहे कुबेर। तारकासुर का वध करके असुरों के बार बार आक्रमण करने की परंपरा को ही समाप्त कर देंगे। तारकासुर के वध के पश्चात तो असुरों की मनमानी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और तब इंद्रलोक और यमलोक को प्राप्त करना हमारे लिए सरल हो जाएगा। हाँ गौरी नंदन, हम एक लंबी अवधि से विस्थापितों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अपने अपने लोकों में अपने स्वजनों के मध्य रहेंगे, तब कितना सुखद लगेगा। सुखद तो तब होगा अग्निदेव जब हमारी रणनीति के अनुसार दैत्यराज तारकासुर का वध हो जाएगा। समस्त ब्रह्मांड को इस व्यभिचारी दैत्यराज से मुक्ति मिल जाएगी और प्रिय कुमार की जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। हे विघ्नेश्वर, आपकी उपस्थिति में देवादिदेव और कुमार कार्तिकेय के रहते यदि तारकासुर ने कैलाश पर आक्रमण करने की भूल की तो ये उसकी अंतिम भूल होगी। भूल तो वो कैलाश पर आक्रमण करने का निर्णय लेकर कर चुका है देवेंद्र। इस बार उसने कैलाश पर आक्रमण करने की धृष्टता की है। इसका मूल्य उसे अपने प्राणों की बलि देकर चुकाना होगा। ये स्वर तो महारानी कृष्णा का है। हाँ दैत्यराज, ये स्वर निस्संदेह महारानी कृष्णा का ही है। महारानी, आप इस समय और यहाँ? हाँ स्वामी। परंतु इस समय आपको यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी? क्या आवश्यकता थी? यह पूछ रहे हैं स्वामी, जिनके दर्शन मात्र की अभिलाषा लिए हम यहाँ तक चले आए। महारानी, ये समय और स्थान इस प्रकार की वार्ता के लिए उचित नहीं है। तो कौन सा समय और स्थान उचित है, क्या आप बता सकते हैं स्वामी? 12 वर्ष व्यतीत हो गए आपको समाधिस्थ हुए। इन 12 वर्षों में एक एक पल कैसे व्यतीत हुआ है, ये हमारा हृदय जानता है। भवन में होने के पश्चात भी आपके दर्शन दुर्लभ थे और समाधि से उठते ही आपने कैलाश की ओर प्रस्थान कर दिया। महारानी, हमारे गुरु शुक्राचार्य ने हमें कैलाश पर आक्रमण करने का आदेश दिया है। कैलाश पर आक्रमण करना क्या इतना आवश्यक था कि आपने युद्ध में जाने से पहले हमसे भेंट करना भी उचित नहीं समझा? कैलाश पर आक्रमण नहीं, हमारे लिए आपसे भेंट करने से अधिक महत्वपूर्ण था अपने गुरु के आदेश का पालन करना। दैत्य गुरु के आदेश का पालन करने का अर्थ ये कदापि नहीं है स्वामी कि समाधि से उठने के पश्चात आप अपनी धर्म पत्नी से न मिले, या स्वामी के युद्ध में जाने से पहले पत्नी अपने धर्म का पालन न करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कारण कुछ और हो? नहीं महारानी, ऐसा नहीं है। आप अपने मन में किसी प्रकार की शंका न लाएं। यदि ऐसा नहीं है कालनी में, तो कृपया हमें ये बताइए कि आपके साथ तो स्वामी ने कितने संग्राम विजय किए हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि युद्ध में जाने से पूर्व स्वामी हमारे समक्ष उपस्थित न हुए हो, या हमारे तिलक किए बिना उन्होंने युद्ध के लिए प्रस्थान किया हो? महारानी, आप चिंता न करें, हम कैलाश विजय उपरांत अवश्य आपसे भेंट करेंगे। नहीं स्वामी,
आप कैलाश पर आक्रमण करने की भूल ना करें। माताश्री, कैलाश पर आक्रमण करना हमारी भूल नहीं, अपितु पूर्व नियोजित लक्ष्य है। और कैलाश पर विजय प्राप्त करना हमारा उत्तरदायित्व है, जिसे पूर्ण करके हम अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहते हैं। पुत्र कमलाक्ष, तुम्हारे चाह लेने से या दैत्य गुरु के आदेश से कैलाश पर विजय प्राप्त तो नहीं हो जाएगी। महारानी, आप कहना क्या चाहती हैं? दैत्यराज, देवादिदेव महादेव, गजानन, गणेश और कार्तिकेय के रहते कैलाश पर विजय प्राप्त करना इतना सरल नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। देवाधिदेव सर्वशक्तिमान है, गजानन गणेश स्वयं ओमकारेश्वर के रूप हैं और कार्तिकेय। लज्जा आनी चाहिए आपको अपने त्रिलोक विजेता पति के समक्ष उन तुच्छ देवताओं की शक्तियों की प्रशंसा करते हुए हमारे समक्ष उन देवताओं का मूल्य ही क्या है? किसका भय दिखा रही हैं आप हमें? उस सूरधारी गणेश का या उस भभूतधारी शिव का, जिसकी जब जहां चाहे हम समाधि बना दें, या उस कार्तिकेय का जिसको उत्पन्न हुए अभी कुछ ही समय हुआ है? कुमार और गजानन बालक नहीं है स्वामी, और ना ही उन्हें शक्तियां अर्जित करने के लिए बड़ा होने की आवश्यकता है। महारानी, आप अपनी मर्यादा लांघ रही हैं। उचित यही होगा कि आप इस समय यहाँ से चली जाएं। आओ कालने में। रुक जाइए स्वामी, स्वामी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए, रुक जाइए। गुरुदेव, गुरुदेव, दैत्य गुरु। ओम ह्रीं अग्नि चामुंडायै कुरु कुरु सर्वजनम में वशमानाय स्वाहा। दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए। महारानी कृच्छदा, इस प्रकार यज्ञ में व्यवधान उपस्थित करना आपको शोभा नहीं देता। महारानी, कृपया बताएं आपके इस प्रलाप का कारण क्या है? गुरुदेव, आपके प्रिय शिष्य दैत्यराज समाधि से उठते ही कैलाश पर आक्रमण करने चले गए हैं। आप तो जानते हैं, यदि हमें तो सभी कुछ ज्ञात है महारानी। अपने शिष्यों की पल पल की सूचना रखना एक गुरु के नाते हमारा कर्तव्य है। सब कुछ जानते हुए भी आपने स्वामी को कैलाश जाने दिया? हाँ महारानी, क्योंकि कैलाश पर आक्रमण का यही सबसे उचित समय है। महारानी, दैत्यराज समाधि में अपनी सभी शक्तियों को संयोजित कर चुके हैं। वे सारी शक्तियां जो उन्होंने त्रिलोक विजय के समय अर्जित की थी। इस समय महाराज का मनोबल, उनकी इच्छा शक्ति अपनी चरम सीमा पर है। महारानी, इस समय देवतागण उनका तेज सह नहीं पाएंगे। ब्रह्मदेव के वरदान से जहाँ स्वामी को अमरत्व प्राप्त हुआ था, वहीं परमपिता ने यह भी तो कहा था कि स्वामी की मृत्यु शिवांश के द्वारा ही संभव होगी। और गुरुदेव, कुमार कार्तिकेय शिवांश के रूप में अवतरित हो चुके हैं। महारानी, महाराज परम पराक्रमी त्रिलोक विजेता है। उनके समक्ष जब स्वयं ब्रह्मदेव और विष्णुदेव भी निरुपाय हैं, तो 12 वर्ष का निरीह बालक क्या कर पाएगा? परंतु गुरुदेव, वो बालक अकेला नहीं है। तो महाराज भी अकेले नहीं है। महारानी, परम पराक्रमी काल नेमी महाराज के साथ हैं, जो हर युद्ध में महाराज के साथ रहे हैं और विजय श्री प्राप्त करके लौटे हैं। उनके अतिरिक्त आपके दोनों परम वीर पुत्र कमलाक्ष और तारकाक्ष भी सैन्य सहित महाराज के साथ हैं, जो वर्षों से यमलोक और इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य जमाए हैं। क्या आपको अपने पुत्रों की पितृभक्ति पर, उनके पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं रहा? नहीं गुरुदेव, हमें हमारे पुत्रों के पराक्रम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु विश्वास कभी परंतु पर आधारित नहीं होता। महारानी, विश्वास होता है, अन्यथा नहीं होता है। गुरुदेव, हमारा हमारे पुत्रों या स्वामी के प्रति अविश्वास कदापि नहीं है। तब क्या कारण है महारानी? हमारे परंतु का कारण है गजानन गणेश, जो साक्षात ओमकारेश्वर का स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है। गणेश को महिमा मंडित करके आप हमारा अपमान कर रही हैं महारानी। नहीं गुरुदेव, ऐसी धृष्टता तो हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते। हमारे कहने का अभिप्राय तो ये है कि जो गजानन गणेश आपके आश्रम में आकर आपको चेतावनी दे सकते हैं,
वे स्वामी को कैलाश पर आक्रमण करता देख उन्हें। नहीं महारानी, कदापि नहीं। गजानन गणेश आपके स्वामी को प्राणदंड नहीं दे सकते हैं। देखिए महारानी, यह संपूर्ण सृष्टि कुछ नियमों पर आधारित है। यदि उन नियमों का उल्लंघन होता है तो महाप्रलय आ जाएगी। परंतु विघ्नेश्वर तो सर्वशक्तिमान है। निश्चय ही गणेश सर्वशक्तिमान है, परंतु महारानी, गणेश हो, ब्रह्मा विष्णु या स्वयं महादेव हो, सृष्टि के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि चाहते हुए भी गजानन गणेश आपके स्वामी को प्राणदंड नहीं दे पाएंगे। इसे ही ध्यान में रखते हुए हमने दैत्यराज को कैलाश विजय के लिए भेजा है। निश्चय ये तो प्रसन्नता की सूचना है गुरुदेव, परंतु इसके पश्चात भी हमारा हृदय अनजाने भय से भयभीत है। भय का कोई कारण नहीं है महारानी। यही उचित समय है जब असुर वीरों के प्रचंड भुजदंड शत्रु मर्दन के लिए विह्वल है। समय दूर नहीं है जब विजय श्री महाराज के चरण चूम रही होगी। इस समय दैत्यों का कल्याण अवश्यंभावी है। विजया, कुमार, देवियों, भ्राताश्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या आपको ज्ञात है भ्राताश्री कहाँ है? प्रिय कुमार, जितने व्याकुल आप अपने भ्राता के लिए रहते हैं, गौरी नंदन भी आपके लिए उतने ही व्याकुल रहते हैं। आप सत्य कह रही हैं देवी जया। दोनों भ्राताओं का प्रेम संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक उदाहरण बन चुका है। इतना असीम प्रेम तो यदा कदा ही देखने को मिलता है। इसीलिए तो प्रिय कुमार ने निद्रा से जागते ही पूछा कि गौरी नंदन कहाँ है। ये तो भ्राताश्री का बड़प्पन है देवी, जो अपने पूर्ण उत्तरदायित्व भी निभा लेते हैं और हमसे स्नेह के लिए समय भी निकाल लेते हैं। परंतु भ्राताश्री है कहाँ? गौरी नंदन भवन के द्वार पर नहीं है। द्वार पर नहीं है तो भी अवश्य सरोवर पर होंगे। देवी जया, हम भ्राताश्री से मिलने के लिए सरोवर पर जा रहे हैं। प्रिय कुमार, आप कृपया सरोवर पर न जाएं, भवन में ही रहें। परंतु क्यों देवी जया? हमें भ्राताश्री से मिलने की इच्छा हो रही है, इसलिए हम भ्राताश्री से मिलना चाहते हैं। प्रिय कुमार, आपको सरोवर पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये आप क्या कह रही है देवी विजया? यदि हम बाहर नहीं जाएंगे तो भ्राताश्री से भेंट कैसे होगी? देवी विजया सत्य कह रही है प्रिय कुमार। जितने व्याकुल आप अपने भ्राता से मिलने के लिए रहते हैं, जितने व्याकुल आप उनसे वार्ता करने के लिए रहते हैं, गौरी नंदन भी आपके लिए उतने ही व्याकुल रहते हैं। आपसे मिले बिना छोटी सी अवधि भी व्यतीत हो जाती है तो गौरी नंदन भवन में चले आते हैं आपका कुशल मंगल पूछने के लिए। हाँ, जब आप निद्रा में थे तो गौरी नंदन आपसे मिलने के लिए कक्ष में आए थे, परंतु आप निद्रा में थे इसलिए वे लौट गए। भ्राताश्री हमारे कक्ष में आए थे और आपने हमें जगाया भी नहीं। हम आपको जगाना चाहते थे प्रिय कुमार, परंतु गौरी नंदन ने हमें मना कर दिया। वे आपकी निद्रा में अवरोध नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए आपसे बिना वार्ता के ही चले गए। तब तो हमें अविलंब जाना होगा। हम भ्राताश्री के पास सरोवर पर जा रहे हैं। प्रिय कुमार, गौरी नंदन ने कक्ष से बाहर जाते समय हमसे कहा था कि आपको भवन से बाहर जाने ना दें। यदि हम भवन से बाहर नहीं जाएंगे तो भ्राताश्री से भेंट और वार्ता कैसे हो पाएगी? हमें जाना ही होगा। प्रिय कुमार, यदि आप ऐसा करेंगे तो गौरी नंदन के आदेश की अवहेलना हो जाएगी। प्रिय भ्राताश्री के आदेश की अवहेलना हम कदापि नहीं चाहते थे, परंतु अब तो भ्राताश्री से मिलने की इच्छा प्रबल हो रही है। देवी विजया, आप शीघ्र गौरी नंदन के समक्ष आइए और उनसे जाकर कहिए कि प्रिय कुमार उनसे मिलने का हट कर रहे हैं। संभवतः वे स्वयं ही यहाँ आ जाए। हम अविलंब गौरी नंदन की सूचना देते हैं देवी जया। प्रणाम देवतागण। सौभाग्यवती भव। गौरी नंदन, आप शीघ्र हमारे साथ चलिए। देवी, शीघ्र चले, परंतु कहाँ? भवन में गौरी नंदन। देवी विजया, आप कुछ विचलित प्रतीत हो रही हैं। हाँ देवी, आप शांत होकर हमें स्पष्ट बताएं कि आपके विचलित होने का कारण क्या है। देवी विजया, प्रिय कुमार तो कुशलता पूर्वक है। गौरी नंदन के होते हुए उनका कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता। हाँ देवी विजया, आप निसंकोच बताएं, क्या प्रिय कुमार किसी विषय पर रुष्ट है या फिर कैलाश की सुरक्षा एवं सजगता में कोई कमी आ गई है? आपके आदेश की अवहेलना ही हमारे विचलित होने का कारण है गौरी नंदन। देवी, आप किस आदेश और अवहेलना की बात कर रही हैं? प्रिय कुमार को आपने भवन की परिधि में रखने का आदेश दिया था गौरी नंदन। तो क्या वे भवन की परिधि से बाहर चले गए हैं? नहीं गौरी नंदन, वे परिधि से बाहर तो नहीं गए हैं, परंतु कुमार की हट के आगे हमारे सारे निवेदन व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। निद्रा से जागते ही उन्होंने आपके विषय में जानना चाहा। तो आप दोनों ने क्या उत्तर दिया?
हमने अपनी अनभिज्ञता दिखाई तो कुमार कहने लगे कि भ्राताश्री अवश्य सरोवर पर ही होंगे और वे सरोवर पर जाने की हट करने लगे। तो क्या प्रिय कुमार सरोवर पर चले गए हैं? नहीं गौरी नंदन, देवी जया उन्हें रोकने का पूर्ण प्रयास कर रही है। आप शीघ्र चले गौरी नंदन, अन्यथा संभवतः कुमार अकेले ही सरोवर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। आइए देवी विजया, आप हमें सरोवर पर जाने से क्यों रोक रही है? प्रिय कुमार, प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम प्रिय कुमार। हम आप ही के पास सरोवर पर आ रहे थे। ये तो अच्छा हुआ आप स्वयं यहाँ आ गए। प्रिय कुमार, हमसे मिलने की या हमारे साथ क्रीड़ा की जब भी आपकी इच्छा हो, आप देवी जया अथवा देवी विजया को भेजकर हमें यहाँ बुला लीजिए। हम स्वयं आ जाएंगे, परंतु आप भवन से बाहर न जाएं। भ्राताश्री, आपके आने से पूर्व देवी जया और देवी विजया भी हमें भवन से बाहर आने से रोक रही थी। प्रिय कुमार, हमने ही देवी जया और देवी विजया को ये आदेश दिया है कि वे आपको भवन के परिसर से अकेले बाहर न जाने दें। भ्राताश्री, आपकी इच्छा हमारे लिए आज्ञा से भी बढ़कर है। हम कदापि अकेले भवन से बाहर नहीं जाएंगे। परंतु आपके साथ तो विचरण कर सकते हैं। अवश्य भ्राताश्री। तो चलिए हम सरोवर पर चलकर क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। परंतु भ्राताश्री, किंतु और परंतु का समय नहीं है भ्राताश्री। आपके साथ रहेंगे तो देवी जया और देवी विजया भी हमें नहीं रोकेंगी। आपको भी चिंता नहीं होगी। देवी विजया हमारी क्रीड़ा की सामग्री ले आई है। ठहरिए प्रिय कुमार, हम आपके साथ क्रीड़ा हेतु या वार्ता हेतु समय नहीं दे पाएंगे। प्रिय कुमार, इसीलिए आप देवी जया या देवी विजया से निवेदन करके उनके साथ क्रीड़ा करें। प्रिय कुमार, हमारे लिए अपनी व्यस्तता में से समय निकाल पाना संभव नहीं है। हमारी यही व्यस्तता हमारी विवशता है। भ्राताश्री, हमें ज्ञात है आपके पास उत्तरदायित्व की लंबी सूची है, परंतु उस सूची में हमारा भी कहीं स्थान होगा। अवश्य है भ्राताश्री, आपका स्थान तो सर्वोच्च शिखर पर है। यदि ऐसा है तो हम आप ही के साथ विचरण करेंगे। प्रिय कुमार, आपका सामीप्य तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परंतु प्रिय कुमार, सौभाग्य के साथ साथ आपकी सुरक्षा भी अति आवश्यक है। इसीलिए प्रिय कुमार, हम आपको भवन की परिधि से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। भ्राताश्री, जिसके साथ आप जैसे विघ्नेश्वर हो, उसका अर्थ भला कौन कर सकता है? हमें भी आपके साथ चलने की अनुमति दीजिए ना। प्रिय कुमार, आपकी इतनी प्रबल इच्छा देखकर हम आपको बार बार ना नहीं कर पा रहे हैं। चलिए प्रिय कुमार, हमारे साथ चलिए। कुमार, प्रणाम कुमार कार्तिकेय। प्रणाम देवतागण। प्रिय कुमार, आप सकुशल तो हैं? हाँ इंद्रदेव, हम पूर्णतः कुशल हैं। आप सब कैसे हैं? कृपा है विघ्नेश्वर की। आप सब अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आपका आगमन ही हमारे लिए प्रसन्नतादायक है कुमार। परंतु भ्राताश्री तो हमारे भवन से बाहर आने पर चिंतित थे। देवी जया, देवी विजया हमें भवन से बाहर ही नहीं आने दे रही थी। वो भी उचित ही था कुमार। ऐसे कैसे हो सकता है इंद्रदेव? एक ही समय में दो बातें उचित कैसे हो सकती है? प्रिय कुमार, हर बात के सदैव दो पक्ष होते हैं और ये देखने वाले पर निर्भर करता है कि वो उसके किस पक्ष को देखता है। भ्राताश्री, हम आपका आशय नहीं समझे। प्रिय कुमार, समय आने पर आप स्वतः ही हमारा अर्थ समझ जाएंगे। यदि आप स्पष्ट करेंगे तो हम अवश्य समझ पाएंगे। प्रिय कुमार, आपकी सुरक्षा की दृष्टि से आपका भवन में रहना ही अधिक श्रेयस्कर था। इसीलिए गौरी नंदन ने आपको भवन में रहने का ही निर्देश दिया। और इस समय की स्थिति के अनुसार आपका भवन से बाहर आना ही अधिक आवश्यक था। और इसी के कारण आपके भवन से बाहर आने पर हमें प्रसन्नता हुई। अब बताइए, हुई ना एक ही समय पर दोनों बातें उचित? हाँ इंद्रदेव, निसंदेह समझ आ गया, परंतु आपको हमारे साथ क्रीड़ा करनी थी, जो आपको हमारी आवश्यकता थी। आपके साथ क्रीड़ा करने की इच्छा किसी नहीं होगी। आओ गजानन, आओ। तारकासुर, मर्यादा की सीमा लांघने का दुस्साहस मत करो। हम मात्र मर्यादा की सीमा लांघने नहीं आए हैं, अपितु
संपूर्ण सीमाएं लांघकर तुम्हें और तुम्हारे पिता महादेव को कैलाश की सीमा से बाहर निकालने आए हैं। तारकासुर, इस प्रकार का निरर्थक स्वप्न तुमसे पूर्व भी बहुत से दैत्य और असुर देख चुके हैं। हम दूसरों की भांति स्वप्न नहीं देखा करते इंद्रदेव, अपितु उसे साकार करने का साहस भी रखते हैं। तारकाक्ष, हम तुम्हारा साहस देख चुके हैं। कायरतापूर्ण छल की रणनीति तैयार करना तुम्हारे इस साहस का उदाहरण है। और गजानन गणेश द्वारा चेतावनी देने के पश्चात भी तुमने कैलाश पर आक्रमण करके उसी साहस का मूर्खतापूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है तारकाक्ष। और अब इस मूर्खता का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। शुक्राचार्य ने तुम्हारे पिताश्री को स्वयं मृत्यु के मुख में भेज दिया है, जिनका कुमार कार्तिकेय के समक्ष आकर जीवित लौट जाना अब असंभव होगा। कौन ये कुमार कार्तिकेय जो दैत्यराज तारकासुर के समक्ष उसके पुत्र को दंड दे सके? गजानन गणेश, समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बुद्धिमता की प्रशंसा करूं या उसका उपहास करूं। कि आप इस बालक को जिसकी क्रीड़ा करने की अवस्था है हमारे समक्ष खड़ा कर रहे हैं। तारकासुर, कुमार बालक है या बलशाली, ये तो समय ही सिद्ध करेगा। नहीं इंद्र, ये समय नहीं, हम सिद्ध करेंगे, केवल हम। ये उस समय स्वयं सिद्ध हो जाएगा देवेंद्र, जब दैत्यराज तारकासुर तुम दुष्ट देवताओं को कैलाश से निष्कासित कर देंगे और तुम्हारे इस कैलाश पर हम असुरों की विजय पताका लहराएगी। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं गजानन गणेश कि उसके पश्चात हम ना तो इस बालक को दंडित करेंगे और ना ही प्रताड़ित। दैत्यराज तारकासुर, अपनी जीवा को अपने वश में रखो। भ्राताश्री, कौन है ये दुष्ट? क्या इसी के कारण आप हमें भवन से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे? बहुत उचित कर रहे थे तुम्हारे भ्राताश्री, जो हमसे सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें भवन से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। भ्राताश्री, क्या ये सत्य है? नहीं प्रिय कुमार, ये सत्य नहीं है। अपितु सत्य ये है कि ये वही असुर है जिसका वध करने के लिए आपका जन्म हुआ है। ये दुष्ट तारकासुर है जिसका अंतिम समय आ गया है। जाइए प्रिय कुमार, इस दुष्ट का संहार करके समस्त सृष्टि को इसके पापों के भार से मुक्त कीजिए। जाइए प्रिय कुमार। जो आ गया भ्राताश्री।